नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बीजेपी अब सभी निगमों में भी बहुमत हासिल करने की कवायद में जुट गई है। तो वहीं निकाय चुनाव में बाजी मारने के लिए जुटी हुई है कांग्रेस भी। इधर भाजपा पूरे हरियाणा में सदस्यता अभियान चला रही है, जिससे बूथ स्तर पर पार्टी से बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जा सके। बीजेपी का अभियान शहरों में ही ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। इससे माना जा रहा है कि बीजेपी आगामी निगम चुनावों के लिए ही तैयारी कर रही है। विधानसभा चुनाव में अंबाला मेयर शक्ति रानी शर्मा और सोनीपत के मेयर निखिल मदान बीजेपी की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन गए हैं। अब इनके समेत हरियाणा के 10 नगर निगमों के चुनाव लंबित हैं। सिर्फ पंचकुला नगर निगम ही है जहां अभी मेयर है, जिसका कार्यकाल जनवरी 2026 तक बाकी है। इनके अलावा यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी कार्यकाल पूरा हो चुका है। अभी वहां की व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी संभाल रहे हैं। तो कई निगमों के चुनाव तो 2-2 साल से लंबित हैं। मानेसर नगर निगम गठित होने के बाद वहां अभी तक चुनाव हुए ही नहीं। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे से आते ही सबसे पहले निकाय विभाग की मीटिंग बुलाई थी। इसके साथ ही सभी जिलों में समाधान शिविर शुरू करने के आदेश भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से जारी कर दिए गए थे। निगम चुनाव की सुगबुगाहट के बाद राज्य चुनाव आयोग यानी SEC भी अलर्ट हो गया है। इसे लेकर हरियाणा सरकार को लेटर लिखा गया है। लोकसभा चुनाव से पहले ही आयोग के द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्ड वाइज वोटर लिस्ट की तैयारी शुरू की जा चुकी है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। विजेंद्र खोखर जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रामराजी शर्मा चर्चा का हिस्सा है। रामराजी जी, आपका भी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। रामराजी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। कैसी चल रही निकाय चुनाव की तैयारियां? देखो, सबसे पहले मैं प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को दीपावली महापर्व भैया दूज की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और देवतुल्य जनता जनार्दन का दिल की गहराइयों से अपनी पार्टी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, सबकी तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। जिस तरह से केंद्र में भी उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, उनका आशीर्वाद देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। ऐसे हरियाणा में भी युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, जन जन के चेहते, और मैं समझता हूं जिस तरह से जनता के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं और वो कहते रहते हैं, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, मैं भी आपका हूं और ये CM रेजिडेंस भी आपका है, सब कुछ आपका है, मैंने आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन ने दिल खोल के दोनों हाथों से उनके सिर पे हाथ रखा है, उनको आशीर्वाद दिया, और इसके लिए मैं पुनः देवतुल्य जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और जनता जनार्दन को मैं विश्वास दिलाता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमने संकल्प पत्र में अपने वायदे किए थे, जो हमने संकल्प लिया था, हम उसको जरूर पूरा करेंगे। और आगे जहां भी चुनाव होगा, आने वाले समय में भी भाजपा का समय है और लगभग 20-25 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। हम जनता की सेवा करते रहेंगे और जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी, क्योंकि हम कांग्रेस की तरह नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री और हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन को जिस तरह से राक्षस कहते हैं, वो कहते हैं मैं बीजेपी का वोटर राक्षस है और मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर श्राप देता हूं। अरे मेरे भाई, आपका शराब कोई दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? ये तो जनता तो भगवान का रूप है। कल तक आपका वोटर थी, आज हमारा वोटर है। हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। ऐसे 20-25 साल तक हमारी सरकार चलती रहेगी और जहां भी चुनाव होंगे, चाहे नगर निगम चुनाव हो, चाहे अन्य प्रदेशों में चुनाव हो, जहां भी चुनाव होंगे हमारी सरकार आएगी, क्योंकि हम जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। 24 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे खुले रहते हैं।
रात को चाहे 12 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, कुछ रोहतक के युवा माननीय मुख्यमंत्री जी को चेक करने के लिए वह मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के वहां रात को 2 बजे गए और उन्होंने सिक्योरिटी को कहा भाई सीएम साहब से मिलना है, और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उनको अंदर बुलाया, आ जाओ भाई, बताओ भाई, पहले चाय पानी पियो, बताओ। अगर हम तो न्यू देखने आए थे, मुख्यमंत्री जी आप रात को जगते हो क्या? कहते हो जनता की सेवा में 24 घंटे आप समर्पित रहते हो। और जिस तरह से उन्होंने वायदा निभाया, उन्होंने पहले कहा था कि मैं 25, जैसे कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग ने 25,000 युवाओं की भर्ती लटका दी थी, इन्होंने शिकायत कर दी थी, और पहले भी इनका भर्ती रोको गैंग एक्टिव रहा, नहीं तो हम बहुत ज्यादा भर्तियां कर देते। इन्होंने पहले भी शिकायत माननीय हाईकोर्ट से करके कुछ भर्तियां लटका दी थी, और चुनाव से पहले भी ये भर्तियां लटका दी थी। ये 25,000 युवाओं की जो भर्ती होनी थी, माननीय निर्वाचन आयोग में इन्होंने शिकायत करके वो भर्तियां अटका दी थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम पर वायदा किया था कि मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा, पहले अपने बहन भाइयों को, अपने युवाओं को पहले इनका रिजल्ट आउट करूंगा, पहले इनको नौकरी देगी हमारी सरकार, उसके बाद में मैं अपना पद ग्रहण करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना वायदा निभाया। माननीय मुख्यमंत्री जी जुबान के धनी हैं, वो जनता के बीच में रहते हैं, और जिस तरह से कांग्रेस ने एससी-बीसी समाज का अपमान किया, आज तक एससी-बीसी समाज का उन्होंने हरियाणा में कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और अगला मुख्यमंत्री भी ओबीसी समाज से डिक्लेयर किया था, अपना वायदा निभाया। दोबारा फिर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी दोबारा मुख्यमंत्री जनता की आशीर्वाद से, जनता के मैं समझता हूं बहुत बड़े आशीर्वाद से दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, और मैं फिर देवतुल्य जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। जी ब्रजेंद्र जी, आपने रामराज्य शर्मा को सुना, कह रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री जनता की सेवा में उपस्थित रहते हैं, ऐसे में अब निकाय चुनाव में कांग्रेस कैसे टक्कर देगी बीजेपी को? और रामराज जी भाई कह रहे थे कि हमारी पार्टी सम्मान करती है। आपको भी शायद पता होगा, 2 दिन पहले ही हमारे नायब सैनी जी ने जो एक सुरजेवाला के बयान पे एक बयान दिया कि ये सरकारी डूम है, उससे दर्शाता है कि इनकी पार्टी और इनकी पार्टी के सीएम कितना एससी-बीसी दलित समाज का सम्मान करते हैं, ये इस पे दर्शाता है। और ये रामराज जी से सवाल इसका मैं मांगूंगा कि आपके सीएम ने क्या दलित समाज का अपमान नहीं किया ये, और बात करते हैं कि भर्तियां लटकाते हैं। रामराज जी, आपकी पार्टी 5 साल तक कहां सोई रहती है? जब इलेक्शन आते हैं तभी याद आती है आपको भर्तियां। कौन रोकता है आपको? 5 साल 10 साल निकाल दिया आपने। चाहे आप 2 करोड़ भर्तियां पूरे देश में तो करनी नहीं, चाहे वो हरियाणा में कर दो आपको कौन रोकता है? आप चुनाव के समय ही आपको याद आती हैं, युवा याद आते हैं, भर्तियां याद आती हैं। बाहर के युवाओं को आपने डोमिसाइल खत्म करके हरियाणा प्रदेश के युवा के साथ विश्वासघात किया, बाहर के युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। आज हमारे हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, 37 पॉइंट से भी ऊपर बेरोजगारी हमारा हरियाणा प्रदेश झेल रहा है। 10 साल से आपकी सरकार है, कितना रोजगार आपने बेरोजगारी खत्म करी? रामराज जी, आपके बयान दर्शाते हैं कि आप सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। आपकी बीजेपी पार्टी झूठ की राजनीति करती है, क्योंकि आप कहते हो कि कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मैं भगवत दयाल शर्मा जी बनाए। हमारे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से चौधरी भजन लाल जी रहे। हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने अनेकों जातियों से सीएम बनाए हैं। आप फिर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सम्मान नहीं करती। अरे भाईचारा 35-1 का नारा आपकी पार्टी के में रहते हुए राम कुंवर सैनी जी ने दिया था, और उसमें आपकी पार्टी कामयाब भी हुई सैनी समाज के मुख्यमंत्री को बनाकर, क्योंकि आपने जात पात की राजनीति हरियाणा प्रदेश में भाईचारा तोड़ने का काम आपकी पार्टी ने किया। लेकिन आपकी जो
नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, उसमें हमारी कांग्रेस पार्टी, और मेरे को एक और नहीं समझ आ रहा भावना जी, एक 17 सीट दिखा रहे, चैनल भी दिखा रहे थे, हमारे सोशल मीडिया पे भी आ रहा था, 17 से 20 सीटें जहां बीजेपी की दिखा रहे थे, 65 से 70 सीटें कांग्रेस की दिखाते। ये नहीं समझ आ रहा इतना बड़ा बदलाव किस तरह से हुआ। पहली बार कहीं ना कहीं विश्वासघात जनता के साथ किया। हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया था कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए, क्योंकि हर वर्ग को पीटने का, लूटने का, बांटने का काम बीजेपी की सरकार ने किया, बीजेपी पार्टी के नेताओं ने किया। इनके बयान आप सभी देख सकते हो। मनोहर लाल खट्टर जी ने, युवाओं ने रोजगार मांगा तो मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि पकोड़े तल लो, रेहड़ी लगा लो। क्या ये युवाओं के लिए एक शोभनीय बातें हैं क्या एक सीएम के लिए? और अब फिर मैं कहता हूं नायब सिंह सैनी जी ने जो ये बयान दिया है, मैं कहता हूं इस पे माफी मांगनी चाहिए पूरी बीजेपी के नेताओं ने, और बीजेपी से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने दलित समाज से माफी मांगनी चाहिए जनता के आगे दलित समाज के आगे, नहीं तो दलित समाज माफ नहीं करेगा बीजेपी को। हर बार इन्होंने नीचा दिखाने का काम दलित समाज के साथ भी किया है और ओबीसी समाज के साथ भी किया है। इनकी पार्टी हमेशा ही जात पात की राजनीति करती आ रही है। भावना जी। जी रामराज जी, विजेंद्र जी ने जो तमाम सवाल पूछे उनके तो आप जवाब दीजिएगा ही, लेकिन आप दोनों से ही मेरा एक कॉमन सवाल है। देखिए, आप दोनों ने अभी जो भी बातें की वो विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई रही। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के मुद्दे और विधानसभा चुनाव का जो नतीजे थे वो निकाय चुनाव पर असर डालेंगे? जी पहले आप। जरूर देखो, जरूर डालेंगे। और जहां भी चुनाव होगा, मैंने बोला निकाय चुनाव में स्पष्ट बहुमत से सारी की सारी सीटें भाजपा जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस की तो काट की हंडी थी, एक बार चटनी थी, वो चढ़ चुकी है। कांग्रेस ने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, कांग्रेस ने झूठ बोला था लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म कराया जा रहा है। तो कांग्रेस का ये जो काट की हंडी थी, ये झूठ का पर्दाफाश जनता ने कर दिया है। और आगे कांग्रेस तो एक कहानी बन जाएगी, एक कांग्रेस थी, लोग ये कहा करेंगे एक कांग्रेस थी। तो कांग्रेस का तो जिस तरह से इनका आपस में लठम लट्टा हो रहे हैं और जनता इनको नकार चुकी है। ये एससी समाज की बात कर रहे हैं, एससी बीसी समाज की, तो कांग्रेस पार्टी तो एससी बीसी समाज की घोर विरोधी है। जिस तरह से इन्होंने दलित की बेटी का अपमान किया, इन्होंने एक महिला का अपमान किया जो खुद 4-5 बार मंत्री रह चुकी हैं, उनके फादर केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो 4-5 बार सांसद रह चुकी हैं, इनकी पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने इच्छा जाहिर करी थी मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। हमारे भी एक दलित के बेटे ने इच्छा जाहिर करी थी जो एमपी राज्यसभा थे। एमपी राज्यसभा बहुत अहम पोस्ट होती है, फिर भी हमारी पार्टी ने उनकी इच्छाओं का सम्मान किया और उनको चुनाव लड़ाया, वो एमएलए बने और अब कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार हैं। और इन्होंने बहन जी की इच्छाओं को दफन कर दिया। तो जिस तरह से इन्होंने ये साफ साफ मैसेज दे दिया इनकी पार्टी दलित विरोधी है। और जिस तरह से अब भाई की बात मैं सुन रहा था, इनसे साफ साफ जाहिर होता है ये एससी बीसी समाज के घोर विरोधी हैं। और जिस तरह से इनके नेताओं के स्टेटमेंट आए, एक इनके शमशेर गोगी जी एक्स एमएलए हैं, इनकी पार्टी के कैंडिडेट भी थे। तो एक ने पूछा पत्रकार ने, भाई आपकी सरकार में घोटाले बहुत हुए जब कांग्रेस की सत्ता में, तो उन्होंने कहा बगैर घोटालों की सरकार चलती है क्या? और फिर उस पत्रकार ने पूछा, भाई आप एमएलए बन गए, अगर बिल्ली के भागे छिक्का टूट गया, आपका सूत बैठ गया कितने सत्ता में, तो क्या करोगे? उन्होंने कहा पहले अपना घर भरेंगे, जनता बाहर में जाए। एक और इनके एक एमएलए कैंडिडेट हैं, उन्होंने तो भर्ती दफ्तर खोल दिया था। उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि भाई 50 वोट डालो और एक नौकरी पाओ। अरे ये मेरिट केस बच्चे, ये बेचारे क्या करेंगे भाई? और ना नौमन तेल होगी, ना राता नाचेगी। आपकी सरकार कहीं आने वाली नहीं थी, जनता ने पता था।
तो इसलिए जनता ने इनको नकार दिया। तो जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया और जनता की हम सेवा करते रहेंगे और ऐसे ही जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। ऐसे 20-25 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। निकाय चुनाव होंगे, उनमें भी हम भारी मार्जिन से जीतेंगे। जी विजेंद्र जी, आपसे वही सवाल है, दोबारा दोहरा देती हूँ। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे और मुद्दे इस बार निकाय चुनाव पर असर डालेंगे? देखिए भावना जी, निकाय चुनाव एक स्थानीय नेता ही चुनाव लड़ता है और ये स्थानीय नेता के ऊपर निर्भर करता है कि वो जनता के बीच में कितना रहा है और जनता का कितना भला किया है और जनता के कितने काम करवाए हैं। स्थानीय नेता होगा और उसकी छवि ही उसको बनाएगी और कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव में बहुत बढ़िया। ये तो बीजेपी तो डरी हुई थी, आपने खुद बात स्वीकारी है कि दो साल से निकाय चुनाव नहीं करवा पाई। ये बीजेपी की सरकार डरी हुई थी कहीं हमारी हार ना हो जाए और हमारी सरकार बिल्कुल कभी ना आए हरियाणा प्रदेश में। इस तरह का माहौल हरियाणा प्रदेश में बना हुआ था और उसके डर से 2 साल तक चुनाव नहीं करवाए निगमों के बीजेपी ने। तो अब जाके इनको ये लगा है कि करवाने चाहिए। ये सरासर गलत है और प्रदेश की जनता के साथ ये तो बहुत बड़ा धोखा है। भाई नगर निगम के चुनाव ना करवाना समय पर, ये जनता के साथ ये भी धोखा किया है बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी की पार्टी ने। तो निकाय चुनाव में बिल्कुल हमारी कांग्रेस पार्टी अपना एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और बहुत बढ़िया प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहेगा। अगर इन्होंने, क्योंकि पीछे भी देखा है आपने, इनके नेता, इनकी ईवीएम जिस प्रकार से चलती है, बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो जाए, आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं बैलेट पेपर के साथ चुनाव करवाएं, ये बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कितनी सीटें जीत के आते हैं। मेरे भाई रामराज जी बातें बड़ी करते हैं, इनकी बातों में कोई दम होता नहीं है कि ये मेरी एक बात का जवाब नहीं दे पाई। मेरे रामराज जी भाई, आपके सीएम ने नायब सिंह सैनी जी, जो आप देवतुल्य जनता का सीएम बता रहे, उन्होंने बोला कि सुरजेवाला को सरकारी डूम की तरह आप वो एक आपने दलित समाज का आपके मुख्यमंत्री ने अपमान किया। माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, इसके लिए दलित समाज बहुत जल्द ही पुतला भी फूकेगा श्री नायब सिंह सैनी जी का, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत बयान दिया है। रामदास जी से चाहूंगा कि वो इस बयान पर बताएं कि गलती है कि नहीं है मुख्यमंत्री की, माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए। भावना जी। जी रामराज शर्मा जी, जवाब दीजिए। इनकी आवाज समझ नहीं आई थी, आप थोड़ा सा दोहराओ। विजेंद्र जी, दोबारा अपनी बात को संक्षेप में दोहरा दीजिए, उनको तक आवाज नहीं पहुंची थी। बिल्कुल रामराज जी, आपके मुख्यमंत्री जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने सुरजेवाला जी को बोला है कि आप सरकारी डूम की तरह हो। तो मतलब ये दलित समाज का अपमान किया है, इस पे माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? नहीं तो दलित समाज पुतला फूकेगा आपके मुख्यमंत्री जी का। मांगनी चाहिए, गरीब समाज की बात करते हो आप। अरे मेरे भाई, आप रणदीप भाई की बात कर रहे हो ना। अरे जो आदमी देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहता है, राक्षस है, वो कहता है बीजेपी का वोटर राक्षस है, और फिर कहता मैं कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़ा होकर शराब देता हूं। अरे आपका शराब कोई दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? आपको क्या आता है जनता जनार्दन को शराब देने का? जनता तो भगवान का रूप है, भगवान का रूप। कल तक आपका वोटर थी, आज हमारा वोटर है। जो जनता की सेवा करेगा, जनता उसका जवाब दीजिए। आप उसका जवाब दीजिए। आपके मुख्यमंत्री क्या जवाब देने वाले? जो जनता जनार्दन को राक्षस कहता है, राक्षस है। अगर जनता जनार्दन भगवान का रूप है, उसको आप इसका जवाब दीजिए। देने का क्या अधिकार है? उसको राक्षस कहता है। भाई जनता ने क्या खोज करा बताइए आप? जनता तो भगवान का रूप है और आप ऐसी समाज के गरीब तबके की बात करते हो। आपने क्या करा गरीब तबके का? गरीब उन्होंने बोला उनको जनता बनाएगी। आप अपने बताइए, आपके मुख्यमंत्री ने क्या ठीक बोला या गलत बोला? ठीक है विजेंद्र जी, आपके पास वापस आएंगे, कुछ समय दीजिए, आपके पास वापस आएंगे। आप अपनी बात रखिएगा, अभी थोड़ा समय दीजिए।
रामराजेश शर्मा जी, अपनी बात को पूरा करिए। देखो, ये भाई गरीब तबके की बात कर रहा है। अरे गरीब तबके के बारे में आप बोलते, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको दबा समाज, वंचित समाज, शोषित समाज, गरीब तबका, किसान मजदूर, आपने क्या किया इनके लिए? आप अपने गिरबान में झांकिए, क्या करे आपने? इनके बच्चों को आपने नौकरी नहीं लगाया, सारा हिस्सा इनका आप भागे, सारी नौकरियां कलोई हल्के में लगा दी। आपको शर्म आनी चाहिए। निवासी हल्के के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? वो बच्चे मेरिट में नहीं है क्या? उन बच्चों ने क्या कसूर किया है? आज नायब सिंह सैनी सरकार में जिनकी आप बात कर रहे थे, आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर तलाश वन अफसर लग रहा है। ये नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है, ये हमारी भाजपा सरकार कर रही है। और आपके टाइम में क्या होता था बताइए आप? अरे एक मुख्यमंत्री के क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं क्या? निवासी हल्के के बच्चों ने क्या कसूर कर दिया मेरे भाई? उनका हक मारा आप लोगों ने, उनकी बददुआएं लगी, उनकी बददुआओं से आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते। और दूसरी बात, आप उस भाई के बारे में कह रहे थे, अरे जिस आदमी ने देवतुल्य जनता जनार्दन जो भगवान का रूप होती है उसको राक्षस कहा, राक्षस है। और फिर क्या कहा? मैं कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़ा होकर श्राप देता हूं, ये बीजेपी का वोटर राक्षस है, राक्षस है। अरे तेरा शराब को दुर्वासा मुनि का शराब है क्या भाई? और क्या हक बनता आपको जनता को जो शराब देने का? शराब उसको दीजिए जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। आपने राजस्थान में जाके एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा, आप शराब देने की बात कर रहे हो? अरे जनता है, भगवान का रूप है, भगवान का रूप है। और जो जनता की सेवा करेगा, जनता उसी को आशीर्वाद देगी मेरे भाई। और हम जनता की ऐसे ही सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी, और ऐसे 20-25 साल तक हमारी सरकार चलती रहेगी। आगे निकाय चुनाव में देख लेना, आपकी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, खाता भी। ये क्योंकि जनता है, जनता सारी चीज याद रखती है। जिस तरह से आपने झूठ बोला था कि इसमें लोकसभा चुनाव में आप ठगी ठोरी में आप काट की अंडी चढ़ा के ठगी ठोरी करके 5 सीट हासिल कर गए थे। आपने झूठ बोला था आरक्षण खत्म करा जा रहा है, आपने झूठ बोला था संविधान बदला जा रहा है, आपने झूठ बोला था बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे। खटाखट फटाफट झूठे गारंटी कार्ड तक बांट दिए थे। वो खटाखट फटाफट वाले भागे फिर रहे थे, बहनें पीछे फिर रही थी, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहे थे। और बहनों ने वो झूठ का बदला लिया। देवतुल्य जनता जनार्दन ने आपकी झूठ का बदला लिया, आपकी झूठ का पर्दाफाश कर दिया। आज जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। एक बार फिर मैं जनता जनार्दन का हाथ जोड़ के अपनी पार्टी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, संगठन की तरफ से मैं जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और आपका अभी खाता खुलने वाला नहीं है, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा एक कांग्रेस थी, एक कांग्रेस पार्टी थी। लोग 5 सेंस में चले जाओगे आप तो मेरे भाई। इसलिए इस हार से सबक सीखो, जनता से माफी मांगो, समझे भाई? ये बात है तो भाजपा ही भाजपा है, जहां भी चुनाव होगा वह भाजपा की सरकार बनना तय है। क्योंकि विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो गए हैं। और दूसरा, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम हो गया के पास जाना चाहेंगे। देखिए विजेंद्र जी, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतर रही है? मुद्दे एक नहीं है, मुद्दे बहुत है भावना जी। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोला था हम 18 से 60 साल की महिलाओं को 2,000 रुपए हर महीने देंगे। इन्होंने वो वादा अभी तक कोई भी पूरा नहीं किया है। इन्होंने जनता के बीच में कांग्रेस जाएगी, इनके जो वादे थे उन वादों के लेके बीच में जाएगी कि बड़े बड़े झूठे वादे किए, 15-15 लाख खाते में आएंगे, ऐसे वादे पहले
हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी उन्होंने किए थे। झूठ बोलने में, वादे करने में बीजेपी पार्टी बहुत बड़ा एक संगठन है इनका, जो झूठ बोलने में विश्वास रखती है। मेरे भाई रामराज जी मेरी एक बात का जवाब नहीं दे पाए, ना ही आपने पूछा उनसे कि आपके सीएम नायब सिंह सैनी जी ने दलित समाज को एक अपमानित करने का काम किया, जो सुरजेवाला पे धूम शब्द का उपयोग किया आपने। ना तो आपने उनसे जवाब मांगा, ना उन्होंने दिया इसका जवाब। मैं इसका जवाब मांगना चाहता था रामराज शर्मा जी से। और मैं बता दूं अपमानित करने का, और कहते हैं ये कि आपकी एक थी कांग्रेस पार्टी। अरे रामराज जी आप शायद भूल गए, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितनी वोटों से जीते हैं, और हमारी पार्टी के महासचिव राहुल गांधी जी वो कितनी वोटों के अंतर से जीते हैं। रात दिन का फर्क है, डबल वोटों से जीते हैं। क्या ये लोकप्रियता है? आपके प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आज राहुल गांधी जी के। और हरियाणा प्रदेश में वोट प्रतिशत आपका कितना रहा और कांग्रेस पार्टी का कितना रहा? खुश होने की जरूरत नहीं है। वोट हमारे को भी कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश की जनता ने बहुत दिया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं धोखेबाजी करके आप अपनी सरकार बना गए। ईवीएम में गड़बड़ कह लो, आप बैलेट पेपर में हम एक तरफा जीत रहे थे, कहीं ना कहीं हम फिर से चाहते हैं चुनाव आयोग से कि बैलेट पेपर से चुनाव करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मेरी बात का जवाब रामराज जी से जरूर लो कि हरियाणा प्रदेश के सीएम को क्या ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए दलित समाज के लिए या नहीं करना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? इसका जवाब मैं जरूर मांगना चाहता हूँ। ठीक है विजेंद्र जी, समय का अभाव है, चर्चा को यहीं रोकना चाहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में भी आरोप प्रत्यारोप चरम पर है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही हैं और अपने आप को जनता का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में जुटी हुई हैं। बहरहाल अब इंतजार है कि नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।